नहीं, अरे भाई आप गलत आंकड़े गलत तरीके से मत पेश कीजिए। मैं पूछ रहा हूं, फिर आप ऐसा बताते बनाना चाहते हैं 8 साल में देश मजबूत हुआ, नहीं बताएंगे। अरे भाई पॉपुलेशन कोई 8 साल में पैदा हो गया इतना? आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है कांग्रेस, जफर भाई, और राहुल गांधी ट्वीट कर सवाल पूछ रहे हैं कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए? सही पकड़े हैं। देखिए संदीप जी, दो बहुत अहम बातें कहूंगा। पहली बात, एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास है अनेक वादे किए, बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, इस तरह की बातों का, लेकिन इस देश को कभी सक्षम नहीं बनाया, इस देश में कभी वैसी नौकरियां नहीं दी। आज ये रो रहे हैं। कभी अपने इतिहास और अपने गरिमा में और अपने को झांकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने क्या दिया देश में। गुर्बत दी, उस गरीबी से बाहर निकालने का काम हम कर रहे हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है तो इन्हें तकलीफ होती है। मैं समझ सकता हूं इनको तकलीफ होती है, इसलिए कि देश सक्षम है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश में नौकरियां भी है, सब कुछ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मैं सीएमआई EI का डेटा ही बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अभी उस पे आते हैं ना। प्री अभी कोविड तो लेवल पे क्या है? 2 करोड़ रोजगार हर साल, यानी कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आपको क्या लग रहा है कि रोजगार नहीं बन रहे यहां पर? नहीं। आपको क्या सरकारी नौकरियां जो वही दिखती हैं क्या? क्या देश में क्या सरकारी नौकरी सिर्फ होती है? देश में आप ऐसे माहौल बनाइएगा, कंजीनियल एनवायरनमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब होगा। आप देखिए सबसे ज्यादा एफडीआई जब आएगा तो पैसे आएंगे, तो जाहिर है नौकरियां भी क्रिएट होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर है उसकी वजह से नौकरियां जनरेट होंगी। और कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ईपीएफओ के नंबर देखिए, आप ईएसआईसी के नंबर देखिए, आप जो पार्लियामेंट में पटल पे रखा गया 22% वृद्धि हुई जॉब पे। आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर जो है उन्होंने रखा है पटल पे इसी सवाल जो सवाल आप कर रहे हैं। तो 2013 में एक चरमराती इकोनॉमी, सबसे मजबूत इकोनॉमी, कमजोर देश, मजबूत देश, एक जनता जो यंग कंट्री है, उसके लिए हम स्टार्टअप्स ऐसे लोन देने का काम कर रहे हैं, स्टार्टअप ऐसे जैसे क्रिएट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं। आंकड़ा बता सकते हैं कितने लोगों को? आंकड़ा क्यों बता? आप देखिए ना। आपने कहा सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, बोलिए ना। बड़ी अच्छी बात है। निवेश कर रहे हैं, निवेश हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तो रोजगार के अवसर सृजित हो रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अब सीएमआई को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। सरकार का आंकड़ा, जुलाई की औद्योगिक विकास दर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.5% से भी नीचे आ गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं निवेश करिए ना। वो गुहार लगा रही हैं उद्योगपतियों से। गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। कह रही हैं हनुमान बनिए। उद्योगपति निवेश करने को तैयार नहीं है। औद्योगिक विकास दर 2.5% से नीचे आ गई। आप कह रहे हैं रोजगार सृजित हो रहे हैं। इसीलिए मैं आंकड़े आपसे मांग रहा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं आपके सामने आपको जवाब देता हूं। देखिए, प्राइवेट, उन्होंने गुहार किस चीज की लगाई? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने इस तरह के माहौल बनाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। पहले एक तकलीफ होती थी, इसलिए कि हमने इनहेरिट किया था बैड लोन्स, ये जो एनपीए, इसलिए कि इन लोगों ने जिस तरह से लोन बांटे थे 6 साल में, जो 47 से जो 2006 तक 18 लाख का बैलेंस शीट था बैंकों का, वो 52 लाख हो गया, 3 टाइम बढ़ गया। जाहिर है सब जो सारे लोन थे वो सब एनपीए हुए, इसलिए किसी अब बढ़ा है। लेकिन आप देखिए, अब जितना भी बढ़ा है, एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं, जितना भी बढ़ा है, लेकिन एक तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नाम बड़े अच्छे लगते हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया भी चला था 2015 में। कहा गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले 10 साल में हर साल 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आप आंकड़ा नहीं देंगे पर उसका गलत बता रहा हूं। मेक इन इंडिया का ये विजन डॉक्यूमेंट था। अगले 10 सालों में 1 करोड़ रोजगार होंगे, वो हो गए। सुनिए, रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। 10 करोड़ रोजगार होंगे। मैं थोड़ा कम बता दूं। जिस दिशा में हम बढ़,
आप ये देखिए, सुनिए एक मिनट, आज आप ग्लोबल इकोनॉमी को देखिए और देश की इकोनॉमी को देखिए, आपका क्या व्यू है जरा मैं ये देखना चाहता हूं। दुनिया का व्यू तो मालूम है पूरी दुनिया को, आपका जो बायस्ड व्यू है वो या नॉन बायस्ड मेरा बायस्ड व्यू है देश की इकोनॉमी के बारे में बता दीजिए। बायस्ड व्यू है। इकोनॉमी बायस्ड हो या अनबायस्ड हो, लेकिन व्यू दौड़ तो रहा है हमारा अर्थव्यवस्था का इंजन, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं मैं ये मानूं? नहीं मैं कह रहा मैंने भी थोड़ी हूं इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपका ठीक ठाक जगह से पढ़ी। अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूं कि नहीं, आप पूछ तो रहा हूं कि आपका व्यू क्या है देश की इकोनॉमी के बारे में, आपका व्यू क्या है जरा मैं पूछना चाहता हूं। देश की इकोनॉमी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, उसमें महंगाई है और उससे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। गलत तो कह ही रहे हैं आप। अच्छा मैं गलत जरा मैं आपको अभी पूछता हूं। मतलब जयंत सिन्हा ने जो कहा था कि महंगाई है ही नहीं और फ्री फंड का खाना मिल रहा है, तो बात ही खत्म कर दे वहां पर। जयंत सिन्हा की बात मान लूं। रुको जरा, सब्र करो। एक मिनट सुन तो लीजिए। हाँ। आप बीच में अपनी बात करके हमको रोक दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, बोलिए दुनिया के जरा देखिए वेस्टर्न। अरे वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रूसिया के 3 जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे अगले 2-3 सालों में। बढ़ गई, हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। मैं पागल हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? 119 देशों में 102वें नंबर पर है कि नहीं है? एक मिनट करा ली बेइज्जती। सुनिए एक मिनट सुनिए, ये सब देश में पॉपुलेशन कितनी है? 8 करोड़ 10 करोड़। इसीलिए तो जफर भाई मैं कह रहा हूं बड़ी चुनौती है कि एक आम आदमी को रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। नहीं मैं यही तो कह रहा हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। एक मिनट सुनिए, आप ऐसा बनाना चाहते हैं 8 साल में देश मजबूत हुआ, नहीं बताएंगे। अरे भाई पॉपुलेशन कोई 8 साल में पैदा हो गया इतना? अरे वहां से आपने जो हमको दिया है उसके उसी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। पर कैपिटा इनकम क्या है? आप एक दिन में क्या तो बेरोजगारी का कोई हल नहीं है, बेरोजगारी का कोई हल नहीं है। बता इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है? हल है और वही हल है कि अगर इकोनॉमी तेज रफ्तार से दौड़ेगी, इकोनॉमी सही रफ्तार से सही पटरी पे दौड़ेगी, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करेंगे, आप कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, आपकी सरकार है, 8 साल हो गए, आप निवेश अच्छा होगा, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो सब हो रहा है, वही सब तो हो रहा है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की नजरों में सबसे अच्छी है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज जरा बाहर जाके खाली टीवी स्टूडियो में बैठ के नहीं, जरा बाहर अच्छी जगह से पढ़े, इकोनॉमी की समझ है, जरा दुनिया के रिपोर्ट पढ़िए और दुनिया को जरा से पूछिए कि भारत को किस तरह से देखा जाता है। भारत बड़ा बाजार है, ऐसे देखा जाता है। 130 करोड़ लोगों का बाजार है। मेरे पास कोई और रास्ता है? एक नौकरी की दरकार है, यही मेरा पहला सवाल है। नहीं अरे भाई आप गलत आंकड़े गलत तरीके से मत पेश कीजिए। मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आंकड़े आप सरकार देती है बेरोजगारी के आंकड़े, क्यों नहीं देती? उसका जवाब दीजिए। सरकार बेरोजगारी के आंकड़े देती है, क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती है? अमेरिका में हर तीसरे दिन बेरोजगारी के आंकड़े दिए जाते हैं, उसी हिसाब से नीतियां बनती है। बेरोजगारी का आंकड़ा आप देंगे या रोजगार का आंकड़ा? नहीं मेरे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।